आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान पाठ योजना। पहले है विद्यालय का नाम, उसके बाद लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा 1, अनुभाग ए, क्लास 4, अवधि 45 मिनट, डेट। उसके बाद विषय विज्ञान है, प्रकरण वायु एवं जल प्रदूषण, उप प्रकरण है वायु प्रदूषण। आगे देखते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला पॉइंट है छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा पॉइंट छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। चौथा पॉइंट छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता कराना। और लास्ट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। आगे देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक, विद्यार्थी वायु प्रदूषण के स्रोतों के प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवधात्मक, विद्यार्थी वायु प्रदूषण के स्रोतों को पहचान सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, विद्यार्थी वायु प्रदूषण को समझ सकेंगे। आगे देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट। और शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। प्रस्तुतिकरण में देखते हैं पहला कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया, और चौथा पॉइंट में छात्र छात्रा क्रिया, और पांचवा पॉइंट में श्यामपट्ट कार्य, और लास्ट है मूल्यांकन प्रश्न। पहला शिक्षण बिंदु है वायु। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखना है जीवों को जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्वच्छ जल तथा शुद्ध वायु का होना अति आवश्यक है। वायु प्रदूषण, वायु ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन आदि गैसों का मिश्रण है, जिसमें इन सभी की मात्रा लगभग निश्चित होती है। वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों के आने या पहले से उपस्थित अवयवों की मात्रा बढ़ने से जब हानिकारक प्रभाव पड़ने लगते हैं, तब इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के कारकों को मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर, नेक्स्ट नीचे है। अब इधर देखते हैं छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो अपना कॉपी में लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे वायु प्रदूषण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है पदार्थ की अवस्था के आधार पर, तीसरा है स्रोतों के आधार पर। पहला प्रश्न है मूल्यांकन प्रश्न में वायु प्रदूषण के मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। अब आगे देखते हैं, आगे सेम कॉलम बना लेना है, फिर वैसे लिखना है। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे दूसरा पॉइंट में पदार्थ की अवस्था के आधार पर, तीसरा है स्रोतों के आधार पर। अब आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। वायु का मुख्यतः तीन प्रकार है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। इस आधार पर वायु प्रदूषण को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक प्रदूषक। ये प्रदूषक किसी प्रतिक्रिया या क्रिया के फलस्वरूप शीशे से उत्सर्जित होते हैं, जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाली राख और धुआं। दूसरा है द्वितीय प्रदूषक। जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में या वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो इस तरह के प्रदूषक निकलते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य उत्पत्ति के आधार पर वायु का प्रकार। पहला है प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा है द्वितीय प्रदूषक। मूल्यांकन प्रश्न है वायु प्रदूषक के कारण डैश संबंधित रोग हो सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है जो पदार्थ
वायु को प्रदूषित करते हैं उन्हें डैश कहते हैं। अब आगे देखते हैं, सेम कॉलम बना लेना है वैसे। और शिक्षण बिंदु है मेरा, दूसरा है पदार्थ की अवस्था के आधार पर छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया में। पहला है गैसीय वायु प्रदूषक, ये सामान्यतः ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में रहते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तथा दूसरा है सूक्ष्म प्रदूषक, ये गैसीय अवस्था में नहीं होते, धूल, धुएं, तरल बूंदों के रूप में निलंबित सूक्ष्म पदार्थ आदि सूक्ष्म प्रदूषक कहलाते हैं जैसे CFC। स्रोतों के आधार पर प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक में होने वाली असामान्य प्राकृतिक क्रियाएं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, वनों में लगने वाली आग। दूसरा है मानव जनित स्रोत, स्वचालित वाहन, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, जीवाश्म ईंधन के पुनः और अपूर्ण दहन, ताप विद्युत संयंत्र। आगे है, फिर अभी देखते हैं छात्र छात्रा क्रिया में। छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। पदार्थ की अवस्था के आधार पर वायु का प्रकार, पहला है गैसीय वायु प्रदूषक और दूसरा है सूक्ष्म प्रदूषक। फिर नेक्स्ट है तीसरा स्रोतों के आधार पर, पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव जनित स्रोत। अब पाठ समापन सारांश में देखते हैं। पहला पॉइंट में है वायु तथा जल जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है, मानव गतिविधियों के कारण प्रदूषित हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट में है वायु प्रदूषण के कारकों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है पदार्थ की अवस्था के आधार पर, तीसरा है स्रोतों के आधार पर। पुनरावृत्ति प्रश्न में है, पहला गैसीय वायु प्रदूषक क्या होता है, दूसरा है स्वचालित वाहन तथा कल कारखानों द्वारा किया गया प्रदूषक कहलाता है, तीसरा है मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए। गृह कार्य, पहला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक स्रोत क्या है, दूसरा है वायु प्रदूषण क्या होता है, तीसरा है वायु प्रदूषण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, बताइए। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले।